का मतलब ये मेरी कौम ये गौर से सुन लो, याद रखें कि हम अल्लाह से जब कलमा पढ़ते हैं जो अपना अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसको सब समझ जाओ कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एक तो ज़हनी तौर पे लोगों को आजाद किया और दूसरा उन्होंने अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। हमारे मुल्क में जब तक हम लोगों को उनके हकूक नहीं देंगे, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। ये बदतरीन गुलामी है। आखिर में अब सब तैयारी करें। आज जिधर भी पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं पहले तो सब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी कौम पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं। मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों फिर से आपके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं सोशल मीडिया के जो हमारे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, मैं आज आपको भी सलाम करता हूं। कभी भी इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। मैं अपनी सारी फैमिलीज और ख्वातीन को आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप में जो जज्बा है, आप आए, आज फैमिलीज आई, बच्चे आए, और यही मैं चाहता हूं। पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बन रही है, हम एक कौम बन रहे हैं। माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में मैं दावत दूंगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह इमरान खान के दिलेर साथी जनाब साहबजादा हामिद रजा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले सियालकोट के बनारसी ठग ख्वाजा आसिफ से कहना चाहता हूं कि तू कहता था कि ये जलसा प्रेस क्लब में होगा, आ देख 25 किलोमीटर तक सिर्फ अवाम का समंदर है, और आज इस जलसे ने साबित कर दिया कि रियासत भी ये अवाम है, ताकत भी ये अवाम है, और एस्टेब्लिशमेंट भी ये अवाम है। अब इस एस्टेब्लिशमेंट का फैसला चलेगा। तुम कहते थे कि इमरान खान का नाम कोई शख्स नहीं लेगा। आज देखो, 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक हर जुबान पर अगर नाम है तो इमरान खान का नाम है, पीटीआई का नाम है, और पूरी कौम की आवाज सिर्फ एक है कि इमरान खान जिंदाबाद। और चंद लोग कहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, तो बाबा
अगर ये शौक पूरा करना है तो हमारी लाशों से गुजर कर पूरा करना पड़ेगा। हम इमरान खान का कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होने देंगे। वो इस कौम की जान है, वो इस कौम की आन है, वो इस कौम का इश्क है, वो इस कौम का जुनून है, वो इस कौम का जज्बा है, वो इस कौम का फख्र है, वो इस कौम का मान है, वो इस कौम का सब कुछ है। और मैं आखिरी बात बताऊं, दो बातें सिर्फ करना चाहता हूं कि ये कहते रहे मियां नवाज शरीफ, आज मैं तुझे बताता हूं कि शेर कौन होता है। शेर है शाह महमूद कुरैशी, शेर है उमर सरफराज चीमा, शेर है इजाज चौधरी, शेर है मियां महमूद रशीद, शेर है चौधरी परवेज इलाही, शेर है पीटीआई का हर कारकुन, और बब्बर शेर अडयाला जेल से दौड़ रहा है और उसके मानने वाले उस तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। हमें मजबूर मत करो। वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, हम नहीं लेना चाहते। वो आइन को मानने वाला है, वो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को मानने वाला है, लेकिन उसके साथ खुदा न खास्ता अगर तुमने कोई बुरा करने की कोशिश की तो ये पूरी कौम उसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। और अब आखिर में, और मैं ये कहना चाहता हूं, वो जाली काजी वो ये कहता था कि मैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को लेकर आऊंगा। जनाबे वाला ये देख लो, ये हजारों का नहीं, ये लाखों का समंदर काजी फाइज ईसा पर में एतमाद करता है। हम किसी एक्सटेंशन को नहीं मानेंगे, हम बाहर निकल आएंगे। हमें काजी मंजूर नहीं है। ये आवाज आखिरी नारा, ये अडयाला पहुंचाओ, ये काजी तक पहुंचाओ, ये नवाज शरीफ तक पहुंचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमरान खान पाकिस्तान। और अभी दावत खिताब दे रहे हैं सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अलहीम आदिल शेख। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कप्तान बुलाए और खिलाड़ी ना आए, ये नामुमकिन है। मैं ये बताना चाहता हूं, आज तो संजानी में बुलाया है, इंसानों का समंदर है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हो? अगर अडयाला जाने का हो तो क्या प्रोग्राम है? चलोगे? अडयाला चलोगे? डी चौक चलोगे? लड़ोगे?